नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है दोस्तों। हाइपर कंजुगेशन को हम क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इसको सिग्मा पाई भी रेजोनेंस कहा जाता है। सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस इसका, या फिर इसके जो साइंटिस्ट है, ठीक है दोस्तों, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है इसका। जो इसका खोज किया दोस्तों, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। राइट, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस क्या क्यों कह रहे हैं। और ये तो नाम से पढ़ा है कि ये जो इसका खोज किया था उस जो साइंटिस्ट था, या जो भी कह रहे, ठीक है, जो केमिस्ट्रिस्ट था वो क्या था? बेकर नाथन इफेक्ट का खोज किया, उसी के नाम से रखा गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। राइट, ये हमारा क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसको 1 कार्बन दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 2 3। राइट, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगा, तो इसकी लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। राइट, मैंने इसके बारे में बता चुका, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर C2 कार्बन और C3 के बीच क्या है दोस्तों? C2 और C3 बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.33 हो जाएगा, सॉरी 1.34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ये बॉन्ड है। लेकिन ये कब है दोस्तों? जो हम थ्योरेटिकली देखते हैं, क्या देखते हैं? थ्योरेटिकली ये आ रहा है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको देखेंगे तो क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो क्या हुआ, ये तो आप देखते हैं दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली क्या है, ठीक है दोस्तों। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? जैसे कि अगर C1 C2 क्या है दोस्तों? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ 1.54 एंगस्ट्रॉम आ रहा था। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखे तो क्या था? C1 C2 के बीच है दोस्तों, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम से क्या था दोस्तों? कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है दोस्तों? अधिक था। राइट, और C2 और C3 के बीच देखे तो ये क्या था? 1.34 से ज्यादा था। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या था? 1.34 से ज्यादा था। लेकिन सिंगल बॉन्ड में जब हम देखें तो 1.54 एंगस्ट्रॉम से क्या था दोस्तों? लेस था। बात समझ में आ गया? ये हम एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटली, जब वैज्ञानिक क्या दोस्तों, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ये वैल्यू मिला। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली देखते हैं तो ये वैल्यू है। अब ये पता करना है दोस्तों, ये वैल्यू कैसे आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हाँ, हाइपर कंजुगेशन से पता करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोस्तों अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, ये हम आपको एक बार बता देते हैं। ये दोस्तों जहाँ पर sp2 कार्बन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि एल्कीन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कार्बोकेटायन हो गया। जहां पर क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे कि आपका फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल में क्या होता है दोस्तों? हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये सब क्या दोस्तों, जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर ये इफेक्ट लगता है, जैसे एल्कीन हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ पर CH3 है, ठीक है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। क्या है? CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर हम देखें दोस्तों
तो अगर इसको हम लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखे दोस्तों तो ये कार्बन जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है दोस्तों, ये क्या करता है, इसके जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसके तरफ झुक जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा H, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन ये दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ गया, इसके पास क्या था, अधिक था, तो जिसके पास अधिक होता है वहाँ पॉजिटिव आ जाता है। जहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दोस्तों, वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गया? sp2 कार्बन यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर हम इसको देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो बनेगा। ठीक है, तो ये कार्बन क्या दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब वही सेम रहेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। अगर हम इसका सेकेंड स्ट्रक्चर देखें, तो अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, एक बार ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ये 2 स्ट्रक्चर बन गया। एक स्ट्रक्चर और बनेगा दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, कोई समस्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों, ये कार्बन ब्रेक हो गया, ये भी कार्बन ब्रेक हो गया, ये बचा हुआ है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी जा रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दोस्तों अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, राइट, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके क्या है, बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक बार यहाँ से करेंगे, एक बार यहाँ से करेंगे, बाकी ये स्ट्रक्चर क्या अगर दोस्तों सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रक्चर हो गया, राइट। बात समझ में आ गया? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है दोस्तों, हम इसका अप्लाई जो करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जैसे कि हम कार्बोकेटायन की बात करते हैं, फ्री रेडिकल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एल्कीन में इसका अप्लाई करते हैं। ठीक है, मस्ट भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, राइट। चलिए दोस्तों, अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए अगर हम एग्जाम्पल ले दोस्तों यहाँ पर, तो क्या होगा एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए HCH, ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सॉरी, CH2 पॉजिटिव है।
ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये क्या दोस्तों, हमारा कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन है तो यहाँ पर क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मैंने आपको बताया इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, कार्बोकेटायन में, एल्कीन में, या फिर आपका फ्री रेडिकल हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटायन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर पाया जाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। राइट, बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ करते हैं सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हाइड्रोजन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड क्या होगा दोस्तों, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हुआ दोस्तों, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, CH2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा H। ठीक है दोस्तों, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा C, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, H डबल बॉन्ड CH2। राइट, बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा HCH। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ सिर्फ H आएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। एक बार हम क्या किया दोस्तों, इस बॉन्ड को ब्रेक किए। ठीक है, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक किए, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक किए। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका क्या लिखाऊंगा दोस्तों, हाइपर कंजुगेशन का। ठीक है, डेफिनेशन बताऊंगा। यहाँ पर क्या दोस्तों, HCH फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो फ्री रेडिकल है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। राइट, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, HCH आ जाएगा। राइट, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा। बात समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, तो अभी अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2H। राइट, एक स्ट्रक्चर और बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा देखते हैं, HCH। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा, मतलब कि फ्री रेडिकल तो है ही, ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, यहाँ आ जाएगा हमारा CH2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा 3 स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बार इसको ब्रेक करेंगे, एक बार इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट इसको ब्रेक किया, फिर ठीक है दोस्तों, फिर सेकेंड इसको ब्रेक किया, फिर थर्ड में इसको ब्रेक किया। तो ये 3 स्ट्रक्चर क्या हुआ दोस्तों, हमारा रेडी हो गया। राइट, अब ये बात, अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, कि इसका हाइपर कंजुगेशन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लिखते हैं। आप इसका क्या लिखेंगे, नोट डाल लीजिए। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट, हम वहां क्या करते थे दोस्तों, जब हम रेजोनेंस पढ़ते थे तो वहां क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड।
ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को डीलोकलाइजेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन ऑफ, ठीक है दोस्तों, कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है दोस्तों, हाइपर कंजुगेशन। वहां पर हम क्या करते थे दोस्तों, पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करते थे या डीलोकलाइजेशन करते थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड को कर रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन करते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ये हमारा क्या है दोस्तों, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, राइट। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है, मैंने आपको बताया कि ये एल्कीन में पॉसिबल है, फ्री रेडिकल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कार्बोकेटायन होना चाहिए। ये पॉसिबल इन एल्कीन, ठीक है दोस्तों, बेंजीन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, राइट। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या है दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये अप्लाई करेंगे। तो कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम, राइट। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या अल्फा डी या फिर अल्फा टी होना चाहिए अटैच। किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गया। अल्फा एच एक कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, या फिर अल्फा डी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या अल्फा टी होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या होना चाहिए, कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, या कह सकते हैं दोस्तों क्या, अल्फा डी या अल्फा टी अटैच sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो ये क्या था दोस्तों, हमारा पॉइंट था ये हमारा 5 पॉइंट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहें, क्योंकि मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी HCH है। ठीक है दोस्तों, H है, CH2 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ क्या था, HC, इस बॉन्ड को ब्रेक के यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ H पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहा, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहीं यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड गायब हो गया। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड टूट गया, ये सिग्मा बॉन्ड था। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर पाई बॉन्ड बन गया, तो हम इसे क्या कहते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है, रेजोनेंस कहते हैं। सिग्मा पाई रेजोनेंस भी इसको कहते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर ले, ये सारा पॉइंट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, उसमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एम इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट में मैं एम लिख रहा हूं, राइट।
और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा रेजोनेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। इसमें हमारा क्या होता है? तो नो बॉन्ड रेजोनेंस है। मैंने अभी बताया आपको कि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन बच जाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस है, राइट? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों? पाई इलेक्ट्रॉन का हम डीलोकलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम डीलोकलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं दोस्तों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डीलोकलाइजेशन करते हैं। राइट, यहां पर क्या करता है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां क्या होता है दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग। सॉरी, यहां पर क्या होता है दोस्तों? हमारा पाई बॉन्ड को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। यहां पर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अब यहां बताइए, सिग्मा बॉन्ड क्या हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। पाई बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा के कंपेरिजन में वीक होता है, तो इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये ज्यादा एम इफेक्ट तो क्या है दोस्तों? इजिली हो जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, इसे बॉन्ड ब्रेक करने में सिग्मा बॉन्ड को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही क्या होगा दोस्तों? कठिन से हो पाएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों, अगर दोनों में कंपेरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि एम इफेक्ट जो है वो क्या है दोस्तों? ज्यादा इफेक्टिव है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। राइट, यहां तक आपको कोई दिक्कत? चलिए, ये तो हो गया। अब बात कर ले दोस्तों, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या करते हैं दोस्तों? हाइपर कंजुगेशन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, रिवाइज नहीं मतलब यहां पर इस कॉन्सेप्ट का जरूरत था। ठीक है दोस्तों, और मैं ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये क्या था दोस्तों? पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हम ये क्या दोस्तों? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ज्यादा मोर इफेक्टिव क्या होगा दोस्तों? ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहां पर क्या दोस्तों? पार्शियली शिफ्टिंग है। यहां पर क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर है। अगर जैसे कि कोई दोस्तों किसी का मान लिया जाए कि कोई कपल है, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो वो क्या है? वो अभी स्टेबल नहीं है। लेकिन जब उसका क्या होगा दोस्तों? मैरिज हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी घर में क्या होगा? प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो इसका झुकाव जो है दोस्तों, जैसे कि जब शादी नहीं होता है तो कम झुकाव होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं दोस्तों? छिप छिप कर बातें करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पार्शली ट्रांसफर हो रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब आदमी छिप छिप कर, ठीक है दोस्तों, बात समझ रहे हैं? और जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, उसका गृह प्रवेश हो जाएगा, मतलब कि शादी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या दोस्तों? इसके कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? मोर इफेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, मोर इफेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में क्या है दोस्तों? हाइपर कंजुगेशन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मोर इफेक्टिव है, ये ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलिए, अब अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें दोस्तों, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों? मेसोमेरिक इफेक्ट का होगा। क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये इजिली ब्रेक हो जाएगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे बहुत ही क्या करना? मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव से ज्यादा क्या है दोस्तों? मोर इफेक्टिव क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बात सुनने आ गया? उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा।
सॉरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा हाइपर कंजुगेशन क्या है, इंडक्टिव से ज्यादा इफेक्टिव है, तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मैं अब आगे कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। मैंने क्या बोला, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, स्पेसिस होगा। ठीक है, जैसे कि कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन। ठीक है दोस्तों, इस जगह पर क्या करते हैं, हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्बोकेटायन है, दिख रहा है, तो अगर यहाँ कार्बोकेटायन है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इसके बलग में देखना है कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बलग के कार्बन को देखना है, क्या करना है हमारे, इसके बलग के कार्बन को क्या करेंगे, देखेंगे जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ क्या है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2, इधर एक कार्बन इधर है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटायन नहीं, यहाँ कार्बन एनायन है। ठीक है, तो कार्बन एनायन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। मैंने आपको क्या कहा, एनायन में नहीं देखना है। ठीक है, कार्बोकेटायन में देखते तो यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटायन है। अब यहाँ से इस कार्बन को देखना है, तो इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है, ये कार्बोकेटायन है, इस कार्बन से देखते हैं, तो इस कार्बन जो है यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए इसमें बात करते हैं, यहाँ फ्री रेडिकल है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है। ठीक है, तो इस फ्री रेडिकल से देखें तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बलक के कार्बन को देखना है, इस कार्बन से इस कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन देखना है, तो ये 3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर फ्री रेडिकल है दोस्तों, इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, खाली है, तो यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बस इजी है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये एल्कीन है। ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड बना रहा है, ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्कीन है। इसके बगल के अगर कार्बन को देखें दोस्तों, ये कार्बन है, तो यहाँ पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर भी ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्कीन है। ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा, तो इसके बगल के कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो इस कार्बन में क्या है दोस्तों, 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन में क्या है दोस्तों, हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। राइट, बात समझ में आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस ठीक है, यहाँ एल्कीन है, तो इस कार्बन से इस कार्बन में देखना, तो इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है दोस्तों, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 3 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, इस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसको नोट करें, फिर और मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए और अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लें आप। चलिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है दोस्तों, sp2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ CH3 है, CH3 है, राइट, CH3 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 CH3, राइट। तो टोटल कितने कार्बन जुड़े हुए डायरेक्ट sp2 से दोस्तों, 9 कार्बन है, मतलब सॉरी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है टोटल, 3 6 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। इस sp2, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखना है डबल बॉन्ड से। ठीक है, एल्कीन है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 3। ठीक है, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, एल्कीन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है,
एक ये कार्बन है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 4 6 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन नहीं, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर देखें डबल बॉन्ड से, ठीक है, एक तो इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, ठीक है, इधर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। इससे देखें यहाँ फ्री रेडिकल है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ से देखें दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 4 हो गया, एक 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 तो इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, ये भी तो है दोस्तों, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ बात करें दोस्तों डबल बॉन्ड से, एक इधर हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर एक होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 2 हो गया। यहाँ पर देखें दोस्तों तो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 3, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों ये डबल बॉन्ड से, ठीक है, तो ये कार्बन एक हो जाएगा, एक ये कार्बन हो जाएगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर ले आप दोस्तों, ये आज का लास्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आइए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है दोस्तों। अगर डबल बॉन्ड से देखें दोस्तों तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड के बलक के कार्बन को देखना दोस्तों, ये इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन में, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर अब यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, कार्बन से देखना है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड से देखेंगे, राइट। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस डबल बॉन्ड से यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये क्या है, हमारा कार्बोकेटायन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ से देखें दोस्तों तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये डायरेक्ट कार्बन अटैच है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी बात करें दोस्तों तो ये क्या है, ड्यूटेरियम है, यहाँ पर भी कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ क्या है दोस्तों, ट्रिटियम है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ से देखें दोस्तों ये कार्बोकेटायन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इसका ऑर्डर देखें दोस्तों, अगर प्लस आई ऑर्डर देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या आता है ऑर्डर में, Ct3 आता है, उसके बाद CD3 आता है, उसके बाद CH3 आता है। अगर माइनस आई का ऑर्डर देखें, सॉरी ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। हाइपर कंजुगेशन में देखें दोस्तों तो ये CH3 आएगा पहले, उसके बाद CD3 आता है, उसके बाद Ct3, ठीक है। अगर हम स्ट्रेंथ देखें बॉन्ड का, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, राइट, तो सबसे ज्यादा CH का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सबसे लेस किसका होगा, हाइड्रोजन का, सबसे ज्यादा फिर CD का, उसके बाद फिर हमारा Ct का होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर होगा, सबसे कम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, राइट, सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिटियम का, राइट। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, राइट, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गया आपको, लग रहा होगा सब चीज़ उल्टा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी जिंदगी का एक पार्ट होता है दोस्तों, कि हमारे जिंदगी में क्या होता है, हर चीज़ें विपरीत अवस्था में होने लगती है, ठीक है। जैसे कि हमारा दोस्त साथ नहीं दे रहा, परिवार में भी कोई दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब जिंदगी में परेशानी आता है दोस्तों, तो वो जो हमारा टाइम है ना, वो हमको स्ट्रांग बनाता है अंदर से, ठीक है। तो इस परिस्थिति से हमें घबरा कर भागना नहीं, इससे लड़ना है, ठीक है। वो परिस्थितियां जो आती है वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन से हमें क्या होगा, लड़ना होगा, वो भी टाइम निकल जाएगा, फिर अच्छा समय भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। सब बुरा वक्त और सही समय आता है, जो बुरे वक्त में जो चीज़ हमें सिखा जाता है वो सही समय नहीं सिखाता है,
ठीक है दोस्तों। तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जब आप फेस करते हैं दोस्तों, जब नेक्स्ट बार वही सिचुएशन हमारे सामने आता है तो हमें उतना घबराहट नहीं होती है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है कि सर क्या करे, कुछ साथ नहीं दे रहा है, सब चीज़ खत्म हो गया। जब ऐसी अवस्था है दोस्तों तो हमेशा अपने क्या दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों इसको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों, ताकि जो ज़रूरतमंद है दोस्तों वहाँ तक आप व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है दोस्तों, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने ग्रुप में फैला सकते हैं हमारे वीडियो को, ताकि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जहाँ तक हमारा वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है, उसे ज़रूरत है, वहाँ तक वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है दोस्तों, हेल्थी रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।